ईशान देव सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांश्रुतनेभिः तनोभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 9वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 1 से 6 तक त्रिष्टुप छंद में और अंतिम प्रस्तार पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भारद्वाज, देवता वैश्वानर अग्नि। शीर्षक प्रथम मंत्र का है दिन और रात नियमित रूप से आते जाते रहते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः वैश्वानरो जायमानो न राजावातिरज्योतिषाग्निस्तमांसि। इस प्रथम मंत्र में दिन और रात के क्रमशः आगमन और उसके पीछे जो विश्वदेवा अग्नि हैं या वैश्वानर अग्नि हैं, उनका हाथ है, उनका योगदान है, उनकी व्यवस्था है, इस बात का कथन है। यह सूक्त एक दार्शनिक सूक्त है। इसमें शिष्य विषयक संचालन की जिज्ञासा, इस सृष्टि संचालन के पीछे कौन सी शक्ति क्रियान्वयन या क्रियान्वित है, सक्रिय है, इसका कथन, इसके रहस्य हेतु जिज्ञासा और सबके पीछे जो वैश्वानर अग्निदेव हैं उनका हाथ होना बताया गया है। इस प्रकार से वैश्वानर अग्निदेव में परम भगवत्ता की झलक देखी जा सकती है। जो सृष्टि संचालन की व्यवस्था है, दिन रात का आगमन है, ऋतुओं का जो क्रमशः आना जाना है, और इसी प्रकार से जो विविध व्यवस्थाएं हैं, उनके पीछे एक व्यवस्थापक तो है ही। तो इस सूक्त में उस व्यवस्थापक शक्ति को वैश्वानर अग्नि के रूप में देखा गया है। वैश्वानर अग्नि देव के विषय में पिछले सूक्तों में बहुत कुछ प्रकाश डाला जा चुका है। वास्तव में अग्नि ही आदि शक्ति है, परमात्मा का तेजोमय रूप है, ऊर्जा का स्रोत है और समस्त वस्तुएं ऊर्जा से चलती हैं। जो वैदिक देवता हैं वे चेतन है, जो उनका स्वरूप दिखाई पड़ रहा है बाहर वाला यदि दृश्यमान है तो वह उसका ऊपरी स्वरूप है। जो भीतरी स्वरूप है वह चेतन है और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। कुछ इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इसी प्रकाश में अर्थबोध होना चाहिए। तो दिन रात का क्रमशः आगमन सृष्टि को रात आकर काले रंग में रंग देती है, दिन आकर सफ़ेद कर देता है। तो इस प्रकार से कौन सा चित्रकार है जो सब करता रहता ही, जिज्ञासा है। इसी प्रकार से एक छायावादी कवि ने जिज्ञासा की है कि कनक से दिन, चांदी सी रात, सुनहली सांझ रुपहला प्रात,
मिटाता रंगता बारंबार, कौन वह जग का चित्राधार, कौन चित्रकार है जो ऐसा करता है। तो ये जिज्ञासा है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है उसके भीतर जिज्ञासा, और वही उसे आगे गति देती रही है, प्रगति देती रही है। पशु है, दिन आया रात आया, कोई फर्क नहीं क्यों आता है क्यों जाता है, कोई विचारणा नहीं, केवल उसे अपने उदर भरण और प्यास बुझ जाने, बाल बच्चे पैदा करने तक ही उसकी ज़िंदगी है। मानव इससे ऊपर है, और क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यही जिज्ञासा प्रत्येक क्षेत्र में एक अनुसंधान लाती है, चाहे अध्यात्म हो चाहे भौतिक जगत हो। तो अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ें। कृष्णम अह, कृष्ण माने काला, अह कहते हैं दिन को। तो दिन में रात और दिन दोनों आ जाते हैं। जैसे कहा गया कि आज सोमवार है या मंगलवार है, तो उस समय दिन और रात दोनों मिलकर एक दिन बनते हैं, सब मिलाकर उसको दिन कहा जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, कृष्णम अह और अर्जुनम अह दोनों कहा गया है मंत्र में। तो काला दिन और सफ़ेद दिन, तो यहाँ जो काला दिन है तो उससे मतलब काली रात, क्योंकि रात भी तो एक दिन का ही भाग है। तो कृष्णम अह काली रात, अर्जुनम अह सफ़ेद दिन। अर्जुन कहते हैं सफ़ेद को, स्वच्छ को। और रजसी वेद्या भी वर्तते। रजसी माने नियत योजनानुसार, वेद्या भी माने वेद्य, जानने योग्य ये बनते हैं। रजसी वेद्या भी वर्तते, यानी नियत योजनानुसार ये संचार करते हैं। कृष्ण काली रात, कृष्ण अह और अर्जुन महा सफ़ेद दिन, ये एक नियत योजना के अनुसार संचार करते हैं, आते हैं जाते हैं। वैश्वानर अग्नि ही राजान, और जो वैश्वानर अग्निदेव हैं वो राजा न माने राजा के समान, व्यवस्थापक के समान, ज्योतिषा तेज द्वारा तमांस अवातिरत, तमांस माने अंधकारों को, अवातिरत माने नष्ट कर देते हैं, भगा देते हैं। तो कृष्ण वर्ण की रात्रि और शुक्ल वर्ण के दिन नियमित रूप से आकर अपने कृष्ण और शुक्ल वर्ण द्वारा संसार को रंगते हैं। रात आती है तो अपना काला रंग बिखेर देती है सारे संसार पर, और दिन आता है तो अपनी सफ़ेदी फैला देता है। ये रंगते रहते हैं अपने अपने वर्ण में सृष्टि को, संसार को। हे वैश्वानर अग्निदेव, तुम इसके नियंता हो और तेजस्वी स्वामी तुल्य, राजा तुल्य प्रकट होकर अंधकार को नष्ट करते हो। तो हम चाहें तो अंधकार को दुखमय क्षणों से जोड़ सकते हैं और जो प्रकाश है उसको उत्थान के और सुख के क्षणों से जोड़ सकते हैं।
तो देता तो दोनों ही है, वह दाता, उसी की व्यवस्था दिन भी है रात भी है, उसी की व्यवस्था सुख भी है दुख भी है, उसी की व्यवस्था जन्म भी है मरण भी है। तो परस्पर जो प्रतिद्वंदी युग्म है, एक दूसरे के विपरीत हैं, वे सब उसी परम व्यवस्थापक की व्यवस्था है और अपने अपने स्थान पर उनका अपना महत्व है। तो इस प्रकार से कृष्ण वर्ण रात्रि और शुक्ल वर्ण दिन नियमित रूप से आते जाते हैं और अपने काले और सफ़ेद रंग से संसार को रंगते रहते हैं। हे वैश्वानर अग्निदेव, तुम ही इसके व्यवस्थापक हो। तुम तेजस्वी राजा तुल्य या स्वामी तुल्य प्रकट होकर अंधकार को नष्ट करते हो, निराशा को दूर भगाते हो, प्रगति का पंथ दिखाते हो। काली रात श्वेत दिन दोनों नियमित आते जाते अपने रंगों में रंग कर जग निज अस्तित्व जताते। तेजस्वी वैश्वानर स्वामी, ज्यों तुम प्रकट उदार कर देते हो नष्ट भ्रष्ट छाया समस्त अंधियार। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 9वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शारिस बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता वैश्वानर अग्नि। शीर्षक है रहस्यमयी प्रकृति के रहस्य ज्ञान की जिज्ञासा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नाहन्तन्तन्न विजानाम्योऽतं न यं वजन्ति समरेतमानोः कस्य स्वेत्पुत्र इह भक्त्वानि परोपधात्यपरेण पित्रा। यह दूसरा मंत्र भी दार्शनिकता से ओतप्रोत है। इसमें जिज्ञासा है कि सृष्टि की रचना, विकास, क्रिया प्रणाली के रहस्य बोध कौन कराए, कैसे हो, किसमें यह सामर्थ्य है, विषयक जिज्ञासा प्रकट की गई है। इस आशय को लेकर के ऋषि कह रहा है कि अहम तंतुम न विजानामि, मैं इस सृष्टि के ताने बाने को नहीं जान पाता हूं और मैं इस सतत आत्मानः वयंती, जो यह एक सतत माने निरंतर इस ताने बाने का सृष्टि के जो विस्तार हो रहा है और जो यह प्रपंचात्मक सृष्टि रचना का प्रवाह चल रहा है, इसका परिचय प्रयत्न करने पर भी यथावत प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यह रहस्य ही बना हुआ है। तो कस्यचित् पुत्रः, किस सौभाग्यशाली पिता का पुत्र है जो परह इस श्रेष्ठ गूढ़ रहस्य को बता सके। तो यह सृष्टि का ताना बाना दुर्विज्ञेय है, कठिनता से समझ मिलने वाला है। संसार के इस प्रपंचात्मक प्रवाह का परिचय
तद विषयक ज्ञान प्रयत्न करने पर भी यथावत यानी जैसा है मूल रूप में वैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अर्थात पूर्ववत बना ही रह जाता है। जितना विचार कीजिए, जितना सुलझाना चाहिए उतना उलझता जाता है। इस स्थिति में कौन ऐसा सौभाग्यशाली पिता है जो ऐसे पुत्र को उत्पन्न कर सके कि जो इस अव्यक्त प्रकृति के जीवन जगत के ताने बाने का यथावत परिचय दे सके। तो जीव जगत का ताना बाना है किसने फैलाया, जीव जगत का ताना बाना है किसने फैलाया, इस जीवन प्रवाह का परिचय जान न कोई पाया। अव्यक्त प्रकृति की क्रिया प्रणाली का उद्गम विस्तार ऐसा कौन पुत्र है जो कर पाएगा साकार। पुरुषार्थ भला किस विज्ञानी का ज्ञान इसे पाएगा, उलझे शिष्ट सूत्र को कोई कैसे सुलझाएगा। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 9वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता वैश्वानर अग्निदेव, शीर्षक वैश्वानर अग्निदेव सृष्टि के जटिल रहस्यों के ज्ञाता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स इत्तन्तं सविजानात्योतं समक्तानृतोथा वदाति य एञ्चिकेतदमृतस्य गोपा अपश्चरन् परो अन्येन पश्यन्। इस तीसरे मंत्र में दूसरे मंत्र का उत्तर देखा जा सकता है। दूसरे मंत्र में कहा गया है कि यह सृष्टि का ताना बाना क्या है, कैसे है, बड़ा जानना कठिन है, कौन इसे बता सकता है। उसी का समाधान है कि इसको बस वही सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा अग्निदेव ही बता सकते हैं। तो इसी चीज को अन्य लोगों ने भी कहा है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि सो जाने यह देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान है भगत भगत और चंदन। तो तुम जिसको जनाते हुए जान पाता है, तो यह दुनिया क्या है, कैसी है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये प्रपंच क्या है, इसको तुम ही बताओ तो जान मिलेगा। तो सो जाने यह देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। तो सह माने वह वैश्वानर अग्निदेव ही, इत माने निश्चय रूप से, तंतुम विजानाति इस सृष्टि के विस्तृत ताने बाने के रहस्य को जानते हैं। वे ही ऋतु था माने ऋतु के अनुसार अर्थात समय समय पर वक्तानि वदाति इस सृष्टि में क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका संकेत देते रहते हैं, सत्य असत्य का ज्ञान कराते रहते हैं, सृष्टि विषय के रहस्य को सुलझाते रहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा उन्हीं की कृपा पर आश्रित है और जब तब यह जिज्ञासुओं के हृदय में प्रेरणा बनकर उदय होता रहता है।
तो यह जो वैश्वानर अग्निदेव हैं वो अमृतस्य गोपा, अमृत कहते हैं अमर तत्व जो नष्ट नहीं होता है, परम सत्य है। उस तत्व के गोपा माने रक्षक, गोप का अर्थ होता है रक्षक। वे इस अमर तत्व के तत्व ज्ञान के जानकार हैं और रक्षक भी हैं। और स ही वही नभसि आदित्य रूपेण विचरण, यही आकाश में सूर्य बन करके विचरण करते हुए चिकेतत कर्म दृष्टा रूप में सब कुछ जान लेते हैं। तो सूर्य जो है वो अग्नि का ही एक प्रकट रूप है। अग्नि का एक जागृत पिंड है प्रबल रूप में, और वही वास्तव में परमात्मा का नेत्र है अथवा वो स्वयं सक्षम है। तो वही यह इस कर्म जगत का रहस्य बता सकता है, और वह अग्नि का ही एक प्रारूप है। तो हे वे वैश्वानर अग्निदेव इस सृष्टि के विस्तृत ताने बाने को जानते हैं। तो वे ही वैश्वानर अग्निदेव इस सृष्टि के विस्तृत ताने बाने के रहस्य को पूर्णतया समझते हैं, जानते हैं। समय समय पर यथा योग्य कर्तव्य कर्म का उपदेश वे ही जिज्ञासुओं को देते रहते हैं। वे ही अमरता के रक्षक होकर भूलोक में विचरण करते हैं, और वे ही दूर आकाश में रहकर आदित्य रूप में सबके कर्मों के दृष्टा बनकर विचरण करते हैं। सृष्टि चक्र का फैला है जो विस्तृत ताना बाना, सृष्टि चक्र का जो फैला है विस्तृत ताना बाना, उस वैश्वानर अग्निदेव ने ही सम्यक पहचाना। वही अमरता के संरक्षक, कर्मों को सिखलाते, वही कर्म के दृष्टा, रवि बन नभ में आते जाते। तो वैश्वानर अग्नि में विराटत्व के दर्शन इस मंत्र में है। वे सृष्टि चक्र के चलाने वाले, घट घटवासी, कर्मों के उपदेशक, संरक्षक और सर्वद्रष्टा हैं, साक्षी हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं समेत संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 9वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टांश 12 स्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता वैश्वानर अग्नि, शीर्षक वैश्वानर देव की व्यापकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयं होता प्रथमः पश्यते ममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येष अयं सजग्ने ध्रुव आनिषत्तो मर्त्यस्तन्वा आवर्धमानः। इस चौथे मंत्र में सार्वभौम देव वैश्वानर की महत्ता और प्राणियों के जीवन के संचालनकर्ता के रूप में, जीवन ज्योति के रूप में उन्हें देखा गया है। अयम प्रथमः होता, अयम माने यह वैश्वानर अग्निदेव प्रथम होता है। होता माने यज्ञ को पूरा करने वाला, यज्ञ में देवों का आवाहन करने वाला, तो यज्ञ को संचालित करने वाला पुरोधा। तो सृष्टि एक यज्ञ है
और इस यज्ञ के पुरोधा होता रूप में पुरोधा जो हैं वो यही अग्निदेव हैं। यानी श्रेष्ठ यज्ञ के ये मुख्य संचालक हैं, प्रथम होता हैं। इमं पश्यत, इन्हें देखो, इनकी महत्ता को जानो। मर्तेषु, ये मरणशील मानव में अमृतम, अमरत्व बनकर आते हैं, यानी उन्हें जीवन प्रदान करते हैं। इदम ज्योति, यही ज्योति देते हैं। कहाँ? नेत्रों में ये अग्निदेव ही ज्योति प्रदान करते हैं, और यही इस शरीर रूपी दीपक में जीवन ज्योति बनकर जागृत रहते हैं, और इनके बुझ जाने पर जीवन अंधकार में हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो ऐसे अग्निदेव जीवन ज्योति के जलाने वाले तो हैं ही, और उसके साथ ही शरीर में तन्वा माने शरीर में, यज्ञ माने पैदा होते हैं, रहते हैं। किस रूप में? जठराग्नि रूप में और शरीर के ताप रूप में ये विराजमान रहते हैं। वर्धमाना चा, और यथानुसार ये विकसित भी होते रहते हैं। जैसे शरीर में जब ज़्यादा विकार जमा हो जाता है तो अग्निदेव अपनी ऊष्मा बढ़ा देते हैं। उस ऊष्मा से जो विकार हैं वे जल जाते हैं, अथवा वे विकारी कीटाणु जो रोग फैलाने के कारण हैं और जिनके कारण कीटाणु शरीर में प्रवेश कर गए हैं, उन कीटाणुओं को वो जला देते हैं। तो इस रूप में वो बढ़ते रहते हैं। वर्तमान का तात्पर्य हुआ बढ़ता हुआ, तो बढ़ते हुआ का तात्पर्य यही कि आवश्यकता अनुसार वे सामान्य ताप में रहकर शरीर में एक नॉर्मल टेम्परेचर के रूप में रहकर भी वर्धमाना आवश्यकता अनुसार बढ़ भी जाते हैं। तो ये वैश्वानर अग्निदेव ही प्रथम श्रेष्ठ यज्ञ के होता है, संचालक हैं। हे मनुपुत्रो, इन्हें भली भांति जानो, ये अविनाशी हैं, स्थिर हैं, सर्वव्यापक हैं, और प्राणियों के शरीर में जठराग्नि रूप में तथा अंगों में ऊष्मा रूप में नित्य वर्तमान रहते हैं। ये शरीर रूपी दीपक में ज्योति बनकर जलते रहते हैं। ये अजर अमर मरण धर्मा मानव में जीवन ज्योति बनकर उजाला भरते रहते हैं। तो ये वैश्वानर श्रेष्ठ यज्ञ के होता प्रथम कहाते, विधिवत जानो इन्हें मनुष्यों अमर देव के नाते। स्थिर व्याप्त प्राणियों में बनकर जठराग्नि सुहाते, ऊष्मा तेज बने तन में विकसित हो शोभा पाते। ये ही ऊष्मा तेज बने तन में विकसित हो जाते, ये ही अमर मरण धर्मा जीवन ज्योति जगाते। ये ही सूक्ष्म बने अदृश्य विकसित हो प्रकट दिखाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रथम ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 9वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता वैश्वानर अग्नि, शीर्षक ज्योति रूप में व्याप्त वैश्वानर अग्निदेव, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
ध्रुवं ज्योतिर्निहितं दृशयेकं मनोजपिष्ठं पतयत्स्वन्तः विश्वे देवाः समनसः सकेता एकं क्रतुमभिवियन्ति साधो। इसे पांचवें मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव की विशिष्ट शक्तिमत्ता, देव में पूज्यतम माना जाना और समस्त दैवी शक्तियों को जागृत करने वाला बताया गया है। अयम वैश्वानरः, यह जो वैश्वानर देव हैं, ध्रुवम माने अटल हैं, इनको कोई विचलित नहीं कर सकता है। फिर भी मनः जविष्ठम, ये मन से भी अधिक वेगवान है। पतयत्स्वन्तः, पतयत्स्व माने जंगम यानी चलने वाले, जो पैरों से चलते हैं वे जंगम हैं। प्राणियों को दो कोटियों में विभाजित किया गया है, जल जंगम। एक प्राणी है जो वृक्षादि हैं, जल रहते हैं, चल नहीं पाते हैं। एक जंगम होते हैं मनुष्य, पशु पक्षी आदि। तो ये वैश्वानर अग्निदेव पतयत्स्व माने जंगम प्राणियों में, अंतः माने उनके अंतःकरण में रहते हैं। कम, कम माने सुख, विषय दर्शन के लिए निहितम यह स्थापित रहते हैं, यानी ये शरीर में सुख प्रदर्शन के लिए, सुख दान के लिए स्थिर रहते हैं। विश्व देवाः, समस्त देवगण समनसः, समान मन वाले होकर यानी एक मत होकर, सकेता समान प्रज्ञा वाले होकर यानी समान बुद्धि वाले होकर, केत कहते हैं ज्ञान को। सकेता माने समान ज्ञान वाले, प्रज्ञा वाले या बुद्धि वाले या विचार वाले होकर, साधु क्रतुम शुभ कर्मा देव्या अभिवियंति, इन देव के समक्ष आते हैं। स्थिर रहते हुए भी ये वैश्वानर अग्निदेव मन की अपेक्षा तीव्रगामी हैं। इनकी गति मन से भी बढ़कर है, यद्यपि स्थिर हैं। यही विलक्षणता है, महत्ता है, व्यापकता है। वैश्वानर अग्निदेव समस्त प्राणियों में मंगल बनकर रहते हैं और उनका पथ प्रदर्शन करने के निमित्त ज्योति रूप में निवास करते हैं। समस्त देवगण समान मन वाले होकर, समान बुद्धि और विचारशीलता से युक्त होकर शुभकर्मी वैश्वानर देव के समक्ष आते हैं। इनकी महत्ता के विषय में किसी में कोई मतभेद नहीं है। स्थिर पर मन से भी बढ़कर वैश्वानर का वेग विलास, स्थिर पर मन से भी बढ़कर वैश्वानर का वेग विलास, मार्ग मंगल मार्ग दिखाने बनकर, मंगल मार्ग दिखाने बनकर ज्योति हृदय में करें निवास। मंगल मार्ग दिखाने बनकर ज्योति हृदय में करें निवास। देव समस्त समान बुद्धि मन वाणी वाले बन जाते, वैश्वानर देवता के निकट एक रूप हो सब आते। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 9वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस 12 पत्य भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता वैश्वानर अग्नि, शीर्षक वैश्वानर अग्नि देव के प्रति भक्ति की अभिव्यक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ
हो जाए। विमे कर्णापतयतो विचक्षुर्भि ईदं ज्योतिर्हृदय आहितं यत् विमे मनश्चरति दूर आधेः किं स्विद्वक्ष्यामि किमुनो मनिष्ये। इस छठे मंत्र में महनीय वैश्वानर अग्निदेव के प्रति समर्पित भाव से भक्ति और आसक्ति और समर्पण का कथन है। अग्निदेव सर्वसमर्थ हैं, उनके स्वरूप का प्रज्ञान हो चुका है और इस स्थिति में उन सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता महिमा के श्रवणार्थ में करना मेरे कान तत्पर हैं, जिज्ञासा से परिपूर्ण हैं और पतिव्रता माने उस ओर दौड़ते हैं, यानी उस ओर मुड़ जाते हैं। चक्षु भी और मेरे नेत्र भी उसी ओर जाते हैं जिस ओर तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारे स्वरूप का आभास हमें मिलता है। हृदय आहितम, तुम हमारे हृदय में भी स्थिर हो। ज्योति, तुम ज्ञान ज्योति रूप में विद्यमान हो। दूर आधि में मना, दूरगामी दूर दूर तक दौड़ लगाने वाला मेरा चंचल मन अब तुम्हारे महिमा के परिज्ञान के पश्चात तुम्हारे जानने हेतु दौड़ रहा है कि मनुष्य मैं अब किस रूप में तुम्हें मानूं, कि मनुष्य किस रूप में तुम्हारा ध्यान करूं, तुम्हें पहचानूं, तुम्हें जानूं। तो हे वैश्वानर अग्निदेव, हमारे कान तुम्हारे गुणों को सुनने और नेत्र दिव्य दर्शन के लिए लालायित हैं। हृदय में जागृत ज्ञान ज्योति तुम्हारे स्वरूप को जानने हेतु समुत्सुक है। ज्योति रूप में स्थित तुम्हारा वर्णन करने में मेरा मन भटक रहा है, अर्थात दौड़ रहा है, प्रयत्नशील है कि वह किस रूप में तुम्हारा वर्णन करे, किस रूप में तुम्हें समझे, किस रूप में तुम्हें जान पाए। तेरे दिव्य गुण श्रवण को हैं उत्सुक मेरे कान, तेरे दिव्य गुण श्रवण को हैं उत्सुक मेरे कान। दैन हमारे दर्शन को उत्सुक हैं देव महान। जागृत ज्ञान ज्योति इच्छुक पाने स्वरूप का ज्ञान भटक रहा, दौड़ रहा। मन किस स्वरूप का करे तुम्हारा ध्यान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 9वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बृहस्पति भारद्वाज, छंद प्रस्तार पंक्ति। देवता वैश्वानर, शीर्षक अंधकार हरण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वे देवा अनमस्यन्भिजानास्त्वमग्ने तमसि तस्थिवांसम् वैश्वानरो अवतोतजेन मर्त्योऽवतोतजेनः। इस 7वें मंत्र में
प्रकाश के देवता, अंधकार के विनाशक, परम शक्ति के स्रोत स्वरूप वैश्वानर अग्निदेव से संरक्षण की प्रार्थना है, अंधकार से प्रकाश की ओर लाने की प्रार्थना है। अग्नि हे वैश्वानर सर्वव्यापक अग्निदेव, तमसी, तमसी माने अंधकार में। तो अंधकार का मतलब हुआ कि रहस्य के गर्भ में रहने वाले, शीघ्र ही तुम्हारे तत्व को न समझ पाने के कारण लोग अंधकार में व्याप्त तुम्हारी खोज करते हैं। त्वाम, तुमको विश्व देवा, संपूर्ण देवगण, अनमस्यम नमन करते हैं, क्योंकि तुम सर्वोपरि हो, सबसे महान हो। भयाना, और तुम्हारी महत्ता और शक्तिमत्ता के कारण तुमसे भयभीत भी रहते हैं, क्योंकि शक्तिमान से लोग कुछ दूर ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ सहमे सिकुड़े से रहते हैं। तो जब ज्ञान हो जाता है शक्तिमान की शक्तिमत्ता का, तो अपने में क्षुद्रता और भय का समावेश स्वतः होने लगता है। तभी तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोस मान आरत नहीं आरत हर तोसो। जीव हों तू ब्रह्म तू ठाकुर हों चेरो, तात मात स्वाम सखा सब भिद हित मेरो। तुहि महीना तो अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। यह भक्ति की गंभीर अभिव्यंजना है। तो कुछ वही झलक इस मंत्र में भी देखी जा सकती है, क्योंकि भाव तो शाश्वत है, सर्वव्यापी हैं, त्रैकाल बाधित हैं, पात्र बदल जाते हैं, लेकिन भाव तो एक ही रीति से हृदय में उठता है। जब महत्ता का बोध होता है तो जो उपास्य है उसके प्रति समर्पण की भावना स्वतः उद्गीरित हो उठती है। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखकर हम अर्थ करें। अग्नि हे वैश्वानर समर्थ अग्निदेव, तमसी, तमसी माने अंधकार में। तुम अंधकार में रहते हो, अर्थात एक रहस्य के रूप में रहते हो, देख नहीं मिलते हो, गुप्त रहते हो, लुप्त रहते हो। इस रूप से तत्शिवांशम तुम रहने वाले हो। तो हम तुमको विश्व देवा, संपूर्ण देव, अनमस्यन माने नमन करते हैं तुम्हारी महत्ता के कारण। भियाना, लेकिन तुम्हारी शक्तिमत्ता के कारण तुमसे भयभीत भी रहते हैं। अमर्त्य, अमर देव, न हमारी, ऊते माने रक्षा के लिए, अवत तुम रक्षा साधनों को जुटाओ और तत्पर हो जाओ। हे वैश्वानर अग्निदेव, अंधकार में प्रकाश बनकर रहने वाले, तुम्हारी वंदना, तुम्हारी महत्ता के कारण समस्त देवगण करते हैं। अंधकार से संत्रस्त हमारा संरक्षण आप करें। हे वैश्वानर अग्निदेव, तुम रहते तम में बनो प्रकाश, सकल देवगण वंदन करते
तेरा सादर सहित हुलास, हमको त्रस्त कर रहा निर्दय अंधकार का घोर प्रसार, रक्षा करो हमारी भगवन, हे वैश्वानर देव उदार। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और जैसा हम सब जानते हैं कि यह सूक्त जो है ऋग्वेद के 6ठे मंडल का 9वां सूक्त है। इसमें 7 मंत्र हैं। अंतिम 7वां मंत्र प्रसार पंक्ति में शेष त्रिश्लूप में है। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भारद्वाज, देवता वैश्वानर अग्निदेव हैं। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4443। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लें। यह सूक्त दार्शनिक सूक्त है। वैश्वानर अग्निदेव में व्यापकता और शिष्ट रहस्य के बोध की सामर्थ्य के बोध का सामर्थ्य का दर्शन किया गया है। वे परम समर्थ हैं, सृष्टि के रहस्य के ज्ञाता हैं। उस सृष्टि के ताने बाने को, जिसको कोई माई का लाल नहीं जान पाता है, कोई पिता ऐसा पुत्र नहीं पैदा कर पाया जो इस सृष्टि के रहस्य को जान सके। ऐसे सृष्टि के रहस्य के ज्ञाता वैश्वानर अग्निदेव हैं। वे अंधकार को हरण करने वाले हैं, दिन रात को व्यवस्थित करने वाले हैं। एक चतुर चित्रकार की भांति कभी अंधकार को रंगते हैं, कभी प्रकाश का उज्जवल रंग बिखेरते हैं। उनकी तूलिका बड़ी ही सुशोभन है और वे विश्व के समग्र रहस्य के वेत्ता हैं। जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच पाता है वहाँ उनकी पहुँच है। प्रकृति में रहस्य रूप वैश्वानर देव विषयक जिज्ञासा से परिपूर्ण इस दार्शनिक सूत्र में वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता, उनकी व्यापकता, ज्योति रूप में उनका ध्यान, शरीर में ज्योति बनकर, ऊष्मा बनकर, जठराग्नि बनकर, संरक्षक बनकर उनके निवास का, उनकी व्याप्ति का कथन है। और भक्त की अभिव्यक्ति भी है। वे समस्त देवों द्वारा उपास्य हैं। उनकी महत्ता से सभी भयभीत हैं। वे अंधकार हरण करने वाले हैं। अस ज्योति स्वरूप उन वैश्वानर अग्निदेव से जीवन में प्रकाश फैलाने की प्रार्थना है। यह सूक्त दार्शनिक है। उस परम शक्ति की जिज्ञासा से परिपूर्ण है। उस परम शक्ति का कोई नाम तो है नहीं, लेकिन अनुभूति के आधार पर लोग उसको नाम दे देते हैं। इस सूक्त में उन्हें वैश्वानर अग्निदेव के रूप में देखा गया है, जो कि सबका नेतृत्व करते हैं, सब में जीवन ज्योति बनकर जागृत रहते हैं, जो सृष्टि के संचालन में संपूर्ण योगदान देते हैं, जो सृष्टि के रहस्य के पूर्ण वेत्ता हैं, नियामक हैं। ऐसे अग्निदेव को नमन किया गया है। वे वैश्वानर हैं, संपूर्ण सृष्टि का नेतृत्व करने वाले हैं, पथ प्रदर्शन करने वाले हैं, सन्मार्ग पर ले चलने वाले हैं। इस प्रकार से हम इस सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान के साथ साथ उसके प्रसार की आवश्यकता है। आप सब सुने, समझें और इस पुण्य कार्य में अपना हाथ बटाएं, परम कर्तव्य निभाएं। वर्वश हृदय कहने को आतुर हो जाता है कि ज्ञान की जो गहराई वेदों में है वह
अन्यत्र नहीं है। जो सार्थकता है, जो सर्वव्यापकता है, जो वैश्विक योजना है, वह वेदों में है। ये क्षेत्रीय धर्म नहीं है, ये संप्रदाय या पंथ नहीं है, बल्कि ऋग्वेद में प्रतिपादित धर्म कर्तव्य की जो श्रेणी है वो सर्वव्यापक है, वैश्विक है। यदि वैदिक धर्म की स्थापना हो जाए, उसका प्रचार प्रसार हो जाए, तो विश्व की अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाएंगी। तो इस प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।